मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप ग्रहवाणी चैनल को देख करके मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शनि की 7.5 सभी के लिए खराब नहीं होती। 40-45 वर्षों का मेरा व्यक्तिगत ज्योतिषी अनुभव, यहां पर मैंने देखा है कि शनि की 7.5 सभी के लिए खराब नहीं होती है। व्यर्थ का डर, व्यक्त की आशंकाएं रखना बंद करना चाहिए। बहनों भाइयों, 5 प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं कुंभ राशि की 7.5 के अंतिम चरण की, और 5 कुंभ राशि के व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत करिएगा, वार्ता करिएगा और देखिएगा सबकी स्थितियां एक तरह की नहीं होंगी। कुछ अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, कुछ लोग पैसे का अभाव महसूस कर रहे होंगे, कुछ का स्वास्थ्य खराब होगा, कुछ का बहुत अच्छा होगा। कोई परेशान होंगे अपने परिवार से और कोई बहुत सुखी रहेंगे। कुछ को मकान बेचना पड़ा होगा और कुछ मकान बना ले गए होंगे। क्यों होता है ऐसा फर्क? तो वही बात पर मैं आ जाता हूं कि शनि की 7.5 सबके लिए खराब नहीं होती है। 5 वर्ष आपके बीते हैं। शनि की 7.5 के 2 चरण 29 मार्च से समाप्त होकर के तीसरे चरण, अंतिम चरण की ओर आप जा रहे हैं। इन 5 सालों में आप कितना बर्बाद हुए हैं। कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ आपके व्यवहार में परिवर्तन भी हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट करना जरूर। असलियत में बहनों भाइयों, एक बहुत सही बात यह है कि जो ये 7.5 का प्रभाव होता है या किसी भी ग्रह गोचर का प्रभाव होता है, वो राशि से ज्यादा बेटर आपके नक्षत्र पर होता है। एक राशि पर 3 नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, और 3 नक्षत्र जो होते हैं एक राशि के, उन 3 नक्षत्रों में सबको अलग अलग परिणाम मिलते हैं। राशि सबकी एक है कुंभ, लेकिन कुंभ राशि के जो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, इन सबको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। और यही जिज्ञासा है, यही क्यूरियोसिटी है। क्यों? आप जाने अपने जन्म नक्षत्र को सबसे पहले, और जब भी राशिफल देखा करें तो अपने नक्षत्र को प्राथमिकता दें, है ना। तो आप, अगर जिज्ञासा आपके अंदर हो कि आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से शनिदेव का अंतिम चरण क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी और उसके बाद सीधे नक्षत्र क्रम के अनुसार, जैसे पहला जो कुंभ राशि का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, उस पर चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा नक्षत्र शतभिषा है, जो राहु का नक्षत्र है लेकिन शनिदेव की कुंभ राशि में आता है। तो शतभिषा नक्षत्र वालों को इस पूरे अवधि में क्या रिजल्ट मिलेंगे? पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण आपकी राशि पर आते हैं, इनको क्या रिजल्ट मिलेंगे? और यहां केवल 1 साल की चर्चा नहीं कर रहा हूं बहनों भाइयों, 1 साल की चर्चा नहीं कर रहा हूं। पूरे शनि की जो अंतिम चरण है 29 मार्च 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2028 के बीच का पूरा कालखंड, पेन कागज लेकर के बैठिएगा। ये मेरी सलाह है। अच्छे समय को आप जान लो और अच्छे समय के हिसाब से अपने को प्रिपेयर कर लो। देखिए, जीवन में अच्छे अवसर आए तो बहुत कम लोग उनको पकड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं।
बहुत लोग तो अपनी तंद्रा और आलस्य में निकाल देते हैं। और बुरे समय पर सतर्क रहें, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। आपको मालूम हो गया है कि आगे अंधेरी गली में एक मैन होल खुला है, तो सतर्क रहेंगे तो उसमें गिरने से बच जाएंगे। और पीठ थपथपाने वाले वीडियो देख करके आंख बंद करके चलेंगे तो उसमें घुस जाएंगे, है ना। सतर्क रहना है। शुरू करता हूं। सबसे पहले 29 मार्च 2025 से जो शनिदेव मीन राशि पे आ रहे हैं और आपके अंतिम चरण की ढैया है, तो शनि का क्या गोचर है, कैसे आप उसको समझेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। अब ये शनिदेव के गोचर में 35 महीने आ रहे हैं, 35 महीने के लगभग, जबकि शनिदेव एक राशि पर 30 महीने रहते हैं, 2.5 साल रहते हैं। तो 30 की जगह 35 महीने क्यों हो गए? यानी ये ढैया जो है ये आपकी 35 महीने की क्यों हो रही है? इस ढैया का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़कर के 35 महीने हो जा रहा है। तो ये 35 महीने इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही शनिदेव 3 जून 2027 को ये अतिचारी होकर के अगली राशि मेष में चले जाएंगे और 20 अक्टूबर को फिर लगभग 5 महीना पूरा करने के बाद फिर ये अपनी मीन राशि पर आ जाएंगे। यानी आपकी ढैया का कार्यकाल इस मीन राशि के गोचर में बढ़ने वाला है। 3 बार वक्री होंगे शनिदेव इस पीरियड में, 3 बार वक्री होंगे। पहले तो 2025 में देखो 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्री हैं, वक्री रहेंगे। और 2026 में 27 जुलाई से लेकर के 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 10 अगस्त से लेकर के 2027 में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गलत से बोल गया, 2027 में ये 10 अगस्त से लेकर के और 23 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। अब सीधी चर्चा आपके नक्षत्र पर। अगर धनिष्ठा नक्षत्र के हैं, पेन कागज ले लो, समय नोट कर लो, कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक, 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए अशुभ गोचर है, अशुभ गोचर है। यह कालखंड अशुभ है। आपके स्वास्थ्य में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपके आत्मबल में कमी हो सकती है। आपका बैंक बैलेंस, पारिवारिक सौहार्द कमजोर हो सकता है। आपका पराक्रम पुरुषार्थ कमजोर हो सकता है। आपका जो जमीन जायदाद, भूमि, वाहन से जुड़ा हुआ सुख, कौटुंबिक सुख, यहां भी कुछ कमी हो सकती, परेशानियां हो सकती। अष्टम भाव यानी आप रिसर्च फील्ड में हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, यहां भी कमी आपको महसूस होगी, यहां भी दिक्कतें आएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी से तालमेल में कमी आ सकती है। ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में समस्याएं आएंगी, आपके लाभ में समस्याएं आएंगी, आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाएगा और आपके खर्चे बेतहाशा बढ़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 का कालखंड आपके लिए ठीक नहीं है। उपाय क्या करें? सुंदरकांड का पाठ करें। शिव के लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम शह, इसका जप करें। हनुमान अष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा, समस्याएं कम होंगी। अब दूसरा जो कालखंड है 28 अप्रैल 2025 से लेकर के
3 अक्टूबर 2025 तक का बहुत अच्छा कालखंड है, बहुत अच्छा कालखंड। स्वास्थ्य, अगर बीमार है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका मजबूत हो जाएगा, आत्मबल मजबूत हो जाएगा, कुछ करने की भावना पैदा होगी, महत्वाकांक्षाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। जो इच्छाएं आपने पाल रखी थी पहले से पूरा करने की, वहां पर काम करना चालू कर देंगे। आपके परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी, पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, आप अपने बैंक बैलेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, आप सेविंग बढ़ा पाएंगे, आप भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई परचेजिंग कर सकते हैं, उसमें काम करा सकते हैं, उससे जुड़ा काम कर सकते हैं, कुटुंब के सुख के लिए कुछ और भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि के लिए कुछ काम कर सकते हैं, और यहां सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपको विदेशी धन मिल सकता है, आकस्मिक धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा धन मिल सकता है। रिसर्च फील्ड में है तो अच्छा उसका आपको प्रतिदान मिल सकता है, अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में आपके अधिकारी, आपके कुलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, वहां से जुड़ी हुई जो विपत्तियां थी वो दूर हो जाएंगी, प्रमोशन की फाइल लटकी है फाइनल हो जाएगी, आपका लाभ बढ़ेगा और खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे, विदेश भी जा सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 का जो कालखंड है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, समस्याएं देने वाला है। सतर्क रहना इस समय पे, इस समय पर सतर्क रहना, आंख बंद नहीं करनी, आंख खोल लेनी है काफी अच्छे ढंग से। क्या होगा? स्वास्थ्य में विकार, आपका अपमान, आपकी बेइज्जती, आपके आत्मबल में कमी, हिम्मत में कमी, साहस में कमी, बैंक बैलेंस में कमी, सेविंग्स में कमी, पारिवारिक माहौल में कमी, पुरुषार्थ पराक्रम में कमी, आपके मानसिक अशांति, भूमि भवन जायदाद और वाहन से जुड़ी हुई समस्याएं, ससुराल से संबंध बिगड़ जाए, पत्नी या जीवन साथी से जुड़े हुए कुछ समस्याएं आ जाए, पत्नी या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, कहीं उनसे बिगाड़ हो जाए, उनसे दूर जाना पड़े, कर्म क्षेत्र में बाधाएं, अचानक से कोई कर्म क्षेत्र में ऐसी समस्या जो आपको परेशान करने लग जाए, लाभ में कमी और व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं, ऐसा संभव है। सतर्क रहने की जरूरत है। हनुमान अष्टक का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और भगवान शिव का ओम जुम शाह मंत्र का जप, कोई भी एक उपाय करिएगा, फायदा मिलेगा, समस्याएं कम होंगी। अगला कालखंड 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक, यहां भी शनिदेव उत्तरा भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य अच्छा, आत्मबल अच्छा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ेगी, पारिवारिक सौहार्द काम करेगा अच्छे से, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, सोशल मीडिया और यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, आप भूमि वन वाहन जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, वहां लाभ मिल सकता है, अचानक लाभ मिल सकता है, आकस्मिक लाभ, शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करें। कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ मिलने चालू हो जाएंगे, वही सहकर्मी और उच्चाधिकारी जो आपसे कभी कभी विरोध करते हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे, लाभ अच्छा मिलेगा और खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे। अगला कालखंड फिर ये भी कुछ कम अच्छा है, तो 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 का ये कालखंड है। यहां पर भी शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट कम देंगे। अभी पीछे अच्छे रिजल्ट आप लेकर के आए हैं 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक, लेकिन अब जो 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 का जो कालखंड है,
यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके आत्मबल को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके पारिवारिक सौहार्द को लेकर के, आपके अटेम्प्ट प्रयास और पुरुषार्थ को लेकर के, आपके जमीन जायदाद को लेकर के, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, वाहन को लेकर के, आपकी संतान को लेकर के, आपकी तरक्की को लेकर के, आपकी बौद्धिक क्षमता को लेकर के, आपके आकस्मिक लाभ, आपके कर्म क्षेत्र, आपके लाभ, यहां सब कहीं आपको परेशानियां दिखेंगी। ये समय परेशानियों वाला होगा, खर्च बहुत बढ़ सकते हैं। हनुमानाष्टक का पाठ, ओम जुम शाह मंत्र का जप, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, अच्छे समस्याओं से राहत मिलेगी। अब अगला कालखंड 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 तक, ये भी बहुत अच्छा समय है। आपके व्यक्तित्व को लेकर के बहुत अच्छा समय है, मान सम्मान को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके बैंक बैलेंस सेविंग को लेकर के, आपके पारिवारिक सौहार्द को लेकर के, आपके प्रयास को लेकर के, आपके पुरुषार्थ को लेकर के, ये सारा अच्छा समय है। यहाँ सब कहीं से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यात्राएं कर सकते हैं, और वो यात्राएं जो लाभ दे दें आपको। आप जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। भौतिक सुख संसाधन आपके बढ़ सकते हैं, आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। कर्म क्षेत्र में आपकी विपत्तियां, आपकी समस्याएं खत्म हो जाए, ऐसा होता है। और आपका लाभ बढ़ेगा, आपके बड़े भाइयों से, बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे। उसके बाद 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक ये कालखंड भी कम अच्छा है। अब इसमें उपाय करने की जरूरत है। समस्याएं वहीं स्वास्थ्य को लेकर के, आपके मान सम्मान को लेकर के, आपकी प्रतिष्ठा को लेकर के, आत्मबल को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर के, आपके अटेम्प्ट प्रयास को लेकर के, आपकी बुद्धि और बौद्धिक क्षमता को लेकर के, संतान को लेकर के समस्याएं आएंगी। आपकी तरक्की पर बाधाएं आएंगी। आपको आकस्मिक लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। गुप्त धन नहीं मिलेगा। कर्म क्षेत्र में बाधाएं दिखेंगी। लाभ भी नहीं मिलेगा और खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कालखंड कम अच्छा है। उपाय वही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ओम जुम शाह मंत्र का जप। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027, अब ये वो कालखंड है बहनों भाइयों, जहां पर शनि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में चले जाएंगे। यानी यहां पर एक तरीके से आप शनि की ढैया से तो मुक्त रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं रहेंगे। ये समय आपको कुछ अचीवमेंट का है, अचीवमेंट का। आलस्य नहीं करिएगा इस समय पर, तो जीवन में वो उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, वो उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे जिनकी आपने बहुत काल से प्रतीक्षा की थी। आप अपने लिए कुछ खास कर सकते हैं। अपनी विकास, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। आपके पुरुषार्थ इतने प्रबलता से आपको सहयोग करेंगे। आपका हर काम, आपका हर प्रयास बिल्कुल सफलता देगा। आपकी संतानों की तरक्की होगी। आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु ये नष्ट हो जाएंगे। आपको जीवन साथी से भरपूर लाभ मिलेगा। आपका व्यापार बहुत हाई लेवल पर जाने वाला है। आपको भाग्य पक्ष का भी खूब सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र भी बढ़िया और आय भी, लाभ भी अच्छा। और उसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 का जो कालखंड है, यहीं से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो ये वो समय है। अब ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो भाई ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। यानी जो धनिष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति हैं, उनको ये शनि जाते जाते कुछ तकलीफ दे करके जाएंगे। चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के, बैंक बैलेंस सेविंग को लेकर के, आपके पारिवारिक सौहार्द को लेकर के,
आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके पड़ोसियों के संबंध, रिश्तेदारों के संबंध, यहाँ पर थोड़ा सा बिगाड़ करते हुए दिखेंगे। संतान के सुख में कमी, आपके आकस्मिक लाभ में कमी, ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ जाना और आपके कर्म क्षेत्र में बाधाएं प्रबलता से आ जाना और आपके खर्चे बढ़ जाना और लाभ कम हो जाना, ये आपके लिए जो शनि उतरते समय धनिष्ठा नक्षत्र के आप हैं तो आपको तकलीफ दे करके जाएंगे। अब आ जाइए जिनका शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म, ये राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि का है, तो यहाँ पर राहु का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत काम करेगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल बहुत फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने वाला है ये समय। आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, यानी आप आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत रहने वाले हैं इस अवधि में। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, सकारात्मक होगा, आकर्षक होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़िया बढ़ेगा, आपके पारिवारिक सौहार्द की स्थिति अच्छी रहेगी, आप भूमि भवन वाहन को खरीद सकते हैं, इनसे जुड़े बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, भौतिक सुख संसाधन आपके बढ़ सकते हैं, आकस्मिक लाभ मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा और ससुराल पक्ष को भी लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, लाभ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे। विदेशी यात्रा कर सकते हैं, विदेशों से जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर का जो कालखंड है ये कम अच्छा है आपके लिए। इसमें आपको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ओम जुम शाह ये मंत्र का जप करना चाहिए। यहाँ पर समस्याएं आएंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के, आपके बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके जमीन जायदाद, भूमि और वाहन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के, आकस्मिक लाभ को लेकर के और ससुराल पक्ष से तनाव बढ़ जाए, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, जीवन साथी से जुड़ी समस्याएं, आपके कर्म क्षेत्र में समस्याएं हो सकती हैं, आपके लाभ में कमी हो सकती है, खर्चे आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये कालखंड आपके लिए ठीक नहीं है शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 का जो कालखंड है ये भी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने वाला है। आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप कुछ अच्छा अचीवमेंट कर पाएँ, कुछ महत्वाकांक्षाएँ पूरी कर पाएँ, ऐसा ही है। आपके परिवार का स्टेटस बढ़े, परिवार में सौहार्द रहे, बैंक बैलेंस सेविंग काफ़ी अच्छी बढ़े, आपके भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में आवें, आपको आकस्मिक लाभ मिले, शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह से लाभ मिले, आपके ससुराल से आपको मिले, आपके ससुराल की तरक्की हो, आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की, आपके लाभ में तरक्की और आपके खर्चों में नियंत्रण। तो ये जो कालखंड है 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाइए 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक, ये कालखंड अच्छा नहीं है, ना आपके स्वभाव के लिए, ना आपके स्वास्थ्य के लिए, ना आपके धन के लिए, ना आपके परिवार के लिए, ना आपके जीवन साथी के लिए, ना आपके संतान के लिए, ना आपके भौतिक सुख संसाधनों के लिए, ना आपके कर्म क्षेत्र के लिए, ना आपके लाभ के लिए, ना आपके बेहद ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब ये कालखंड आपके किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हाँ, इतना है कि जीवन साथी का खूब सहयोग आपको मिलेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। व्यापार की स्थितियां भी लगभग आपकी ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 का जो कालखंड है ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। श्रेष्ठ परिणाम आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आप मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके पारिवारिक सौहार्द को लेकर के, आपके भूमि भवन वाहन के सुख को लेकर के, आपके संतान की तरक्की को लेकर के, आपके जीवन साथी की तरक्की को लेकर के, जीवन साथी का और व्यापार की तरक्की को लेकर के बहुत अच्छा समय है। आकस्मिक लाभ बहुत अच्छे मिल सकते हैं, आप अपने व्यापार को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। आपका कर्म क्षेत्र मजबूत रहेगा, आपका लाभ भी मजबूत रहेगा, व्यय में नियंत्रण रहेगा। तो
अब 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 का जो समय है ये आपके लिए कम अच्छा है। यहाँ सावधानी, यानी आपको स्वास्थ्य से संबंधित, बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के, आपके भूमि भवन वाहन पैतृक संपत्ति कुटुंब को लेकर के, आपके आकस्मिक धनहानि को लेकर के, आपके कर्म क्षेत्र को, आपके लाभ को लेकर के ये बड़ा समय संघर्षपूर्ण रह सकता है। व्यय आपके इस अवधि में काफ़ी बढ़े चढ़े रहेंगे। उपाय वही करने हैं जो बताता चला आ रहा हूँ। उसके बाद 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 का जो समय है ये बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा, धन, बैंक बैलेंस, सेविंग, पैतृक संपत्ति, आपके पारिवारिक सौहार्द, आपके प्रयास, आपके भूमि भवन वाहन का सुख, आपके संतान की तरक्की, आपके व्यापार की तरक्की, जीवन साथी की तरक्की, ससुराल की तरक्की, ससुराल से अच्छे संबंध, आकस्मिक धन लाभ, विदेश से संबंध, विदेशी दूर दराज क्षेत्रों से धन प्राप्त, आपका कर्म क्षेत्र, आपका लाभ क्षेत्र, ये सब बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। तो ये अच्छा समय है। अब आ जाइए 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027, ये वो कालखंड है जहाँ पर शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि यानी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे इस अवधि में, ये 4 महीने के लिए। तो यहाँ पर कुछ आपके व्यक्तित्व में कमियाँ आ जाएंगी, कुछ आपके ऐसे गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे जो आपकी शांति को भंग करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। आपकी स्वयं अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि ऐसी स्थिति में क्या करें, है ना। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। यानी 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 का कालखंड आपके लिए, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। उपाय करिएगा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या ओम जुम शाह शिव जी का मंत्र का जप। और शनिदेव जब उतरते हैं यानी 20 अक्टूबर से लेकर के 23 फरवरी 2028 शनि उतरते उतरते बहुत माला माल करके जाएंगे। आपके पूरे स्टेटस को, पूरे जीवन के स्टेटस को बहुत अच्छे लाभ देते हुए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। सर्वांगीण क्षेत्र में बहुत अच्छे पुरस्कार देते हुए जाने वाले हैं शनि देव, जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल का जो समय है ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। यानी अपने आप में सुधार करिएगा, अपने आप में सुधार करिएगा, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिएगा, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिएगा, कोशिश करिएगा अच्छे काम करें, मेहनत करें, पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें, तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सर्वांगीण उन्नति कर पाएंगे। चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, पारिवारिक सौहार्द को लेकर के, आपके भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए सुखों को लेकर के, आकस्मिक सुखों को लेकर के, आकस्मिक धन को लेकर के, विदेश यात्रा, विदेश दूर दराज से प्राप्त धन को लेकर के, कर्म क्षेत्र, लाभ क्षेत्र को लेकर के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है। यानी आप अपने बाई नेचर स्वभाव में आ जाएं, नेचुरल स्वभाव में रहें, पराक्रम, मेहनत करें, किसी का बुरा ना करें, खर्चे नियंत्रित रहेंगे। 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 तक बहुत अच्छा समय है, खास तौर पर फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के आप अपने आप को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में। बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक सौहार्द अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपको आकस्मिक धन लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्रों से धन लाभ मिलेगा, विदेशों से धन लाभ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में अच्छा है और लाभ भी अच्छा रहेगा। उसके बाद 3 अक्टूबर 2026 से लेकर के
19 जनवरी 2026 तक ये भी कर्म क्षेत्र पर आधारित है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका अपना व्यक्तित्व हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे आप भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई लाभ लेना चाहते हैं, विदेशों से धन लेना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र में और लाभ क्षेत्र में, दोनों पर अपने कर्म पर फोकस करिएगा। यहाँ कर्म से बचेंगे तो नुकसान उठाएंगे। स्वभाव में अच्छापन लाइएगा। 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 का कालखंड बहुत अच्छा है फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। बेहद अच्छा समय, बेहद अच्छा समय है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, पारिवारिक लोकप्रियता बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, आपकी सामाजिक लोकप्रियता बहुत उन्नत स्तर पर हो जाएगी। आप अपने ज़मीन जायदाद वाहन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, फाइनेंस का सुख प्राप्त कर पाएंगे, वाहन का सुख प्राप्त कर रहे हैं, विदेशी धन प्राप्त कर पाएंगे, कर्म क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ पाएंगे, लाभ भी उसी अनुसार होगा, व्यय पर नियंत्रण होगा। उसके बाद मेरे भाइयों 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक का जो समय है ये थोड़ा सा कष्ट देने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, परिवार में कोई बीमार हो सकता है, बैंक बैलेंस में कमी हो सकती है, आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, संतान से जुड़ी परेशानी हो सकती है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ससुराल में कोई बीमार पड़ सकता है, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है, आपके कर्म क्षेत्र में बाधाएं और लाभ में बाधाएं आएंगी, व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये समय ओम जूम शाह मंत्र का जप करिएगा, शिव जी की आराधना करिएगा, हनुमान जी की आराधना करिएगा। उसके बाद 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 तक का समय बेहद अच्छा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। बेहद अच्छा है, बहुत गजब का आप प्राप्त कर पाएंगे धन और अपना मान सम्मान बढ़ा पाएंगे, लोकप्रियता बढ़ा पाएंगे। उसके बाद 8 फरवरी 2027 से 2 जून का 2027 तक का समय है, ये भी सतर्क रहने वाला है। यहाँ भी समस्याएं रह सकती हैं, स्वास्थ्य से लेकर के परिवार को लेकर के कई तरह की समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं आपके 8 फरवरी 2027 से 2 जून 2027 के बीच में। शिव आराधना करिएगा, हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। उसके बाद 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 का जो समय है, यहाँ पर शनिदेव मेष राशि में आएंगे और ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सर्वांगीण उन्नति देने वाला है। यानी आप सफलता के झंडे इस अवधि में गाड़ देंगे, आपको लोग जानने लगेंगे। अगर मैं कहूँ कि अगर आप सेलिब्रिटी बनने की कोशिश में हैं, उस स्ट्रगल में हैं, तो सेलिब्रिटी बन के ही रहेंगे। तारीख 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 का कालखंड बेहद अच्छा है। अब उसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से 28 फरवरी 2028 के 23 फरवरी 2028 के बीच का जो समय है, यानी यहाँ पर शनिदेव जाते जाते आपको तकलीफ़ दे कर के जाने वाले हैं। सर्वांगीण तकलीफ़ मिल सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार, धन, बैंक बैलेंस, यानी जितने भी क्षेत्र हैं जीवन के, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं दे कर के जाएंगे शनिदेव जब इस राशि से अगली राशि में जाएंगे। यानी आप शनि की ढैया से, अंतिम ढैया से मुक्त तो होंगे, लेकिन मुक्त होने के 3 महीने आपके कष्ट में जाएंगे। आपके सुखमय भविष्य की कामना के साथ, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं, इस अनुरोध और आग्रह के साथ कि कृपया चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता की।